हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आइटम पर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की ये हमारे पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट। सो डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 -5 -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट इंटू -5 और 4। सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 20 में से 2 माइनस करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 18। सो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 2 4 -5 -1 इज इक्वल्स टू 18। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है डिटरमिनेंट का एंड कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है दोनों ही पार्ट में। सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। इसका हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ये भी हमारे पास कितने ऑर्डर की है, 2x2 की है। सो इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा। सॉल्व करेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin इंटू साइन इज sin स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ से ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। सो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, फिर से हमें डिटरमिनेंट निकालना है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस इसकी और इसकी प्रोडक्ट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सॉल्व करेंगे, या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से x प्लस 1 बाहर निकाल दो और यहाँ पर जो वैल्यूज है उनको एक साथ कर दो। x प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगी, ये टर्म और माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो x माइनस का हो जाएगा और माइनस 1 प्लस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास माइनस 2x हो जाएगा और ये हमारे पास 2 हो जाएगा। सो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखो ये हमारे पास किसकी आइडेंटिटी हो सकती है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हमारे पास बन सकता है, क्योंकि x का स्क्वायर हमारे पास है माइनस 2xy की जगह पर माइनस 2x है और 1 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। सो ये आएगा हमारे पास डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, बट अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। दोनों वे में आपका क्वेश्चन ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 ऑर्डर की हमें गिवन है और हमें इस कंडीशन को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 इंटू a की हमें स्केलर प्रोडक्ट करनी है 2 के साथ, या फिर 2 की स्केलर प्रोडक्ट आप बोल सकते हो a मैट्रिक्स के साथ। So 2 into A is equals to 2 into matrix A 1 2 4 2। स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो सभी एलिमेंट के साथ 2 की प्रोडक्ट हो जाएगी। So 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 2 into 2 is 4। ये आ जाएगी हमारे पास 2A मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। So डिटरमिनेंट ऑफ 2A is equals to डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 4 8 4। सॉल्व करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 8। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा हमारे पास 32। माइनस करेंगे, 32 में से 8 जाएगा, ये बचेगा हमारे पास माइनस का 24, जो कि हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a। अब हमें निकालना 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 4 2।
सॉल्व करेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। अब हमें क्या निकालना है, इसकी प्रोडक्ट हमें निकालनी है 4 के साथ, तो अब हम करेंगे 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली -6, सो यहाँ पर पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास आएगा माइनस का 24 और -24 के इक्वल है। सो यहाँ से आप लगा सकते हो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग equation first and second, we have determinant of 2a is equals to 4 determinant of a, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें कंडीशन वेरीफाई करनी थी। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो भी आपको गिवन है उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है, ये नहीं आप पहले डिटरमिनेंट निकाल रहे हो फिर 2 की प्रोडक्ट करो, ऐसा आपको नहीं करना है। इस तरीके से गिवन है तो सबसे पहले अंदर की जो टर्म्स है उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालेंगे। सिमिलर यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिटरमिनेंट इसके साथ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। सेम तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसी तरीके से हमें गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 3 इंटू ए मैट्रिक्स, 3 इंटू ए, 3 की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ 1 0 1 0 1 2 0 0 4, सभी एलिमेंट के साथ 3 की प्रोडक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, सभी एलिमेंट के साथ क्या कर दिया, 3 की प्रोडक्ट हमने सॉल्व कर दी। अब हमें निकालना है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, सो डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप रो के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो और कॉलम के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो सिर्फ आपको एक ही एलिमेंट कैलकुलेट करना है, बाकी दो टर्म हमारी जीरो हो जाएंगी। सिमिलर अगर आप लास्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो, रो 3 के अकॉर्डिंग, देन भी आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट कैलकुलेट करने को, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वहां पर हमें जीरो गिवन है। सो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू R3 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारे पास A31 एलिमेंट है, सो -1 की पावर 3 + 1 I + j, फिर जो एलिमेंट हमारे पास है उसको एज इट इज। अब यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, A31, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट, और बाकी एलिमेंट का क्या बनेगा, डिटरमिनेंट 3 6 प्लस -1 रेज टू द पावर, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, 3 2, तो यहाँ पर 3 + 2, एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे क्योंकि I और J की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो दो एलिमेंट ये बचेंगे, दो ये, और इनका कर देंगे डिटरमिनेंट 3 6। अब फिर से प्लस लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, 3 3, -1 की पावर 3 + 3, एलिमेंट की वैल्यू हमें गिवन है 12। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये एलिमेंट बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट 3 0 0 3, कैलकुलेट कर देंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखो -1 की पावर 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू 12 इंटू डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इज 9 -0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 12 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 108। सो ये आ जाएगी हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू। सिमिलर हमें निकालना है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, कैलकुलेट करेंगे। फिर से हम इसको रो और कॉलम किसी के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लास्ट रो के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू रो 3, अकॉर्डिंग टू R3। सो वैल्यू क्या आएगी, -1 रेज टू द पावर 3 + 1
थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और इनका ले देंगे डिटरमिनेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 1 1 2 प्लस -1 रेज टू द पावर 3 + 2 क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा 3 2 एलिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, दो एलिमेंट ये बचेंगे, दो ये, और इनका ले देंगे डिटरमिनेंट प्लस -1 रेज टू द पावर 3 + 3 इंटू एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास है 4। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और इन एलिमेंट का क्या ले देंगे डिटरमिनेंट 1 0 0 1। कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे। यहाँ पर देखो -1 की पावर 6 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, 1 × 4। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, 1 × 1 इज 1 -0 दैट इज इक्वल्स टू 4 × 1 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ रहा है 4, बट हमें निकालना क्या है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 4 के इक्वल है। सो 27 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 108। सो यहाँ पर देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू जो हमने निकाली थी दोनों ही हमारी कैसी आ रही है इक्वल, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिर्फ जो भी हमें गिवन है उसको आपको कैलकुलेट करना, बट कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये थी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 जो कि हमने सॉल्व किए। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।